ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वेंट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मन लुईस के द्वारा लिखी गई किताब है, उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, मतलब अक्रॉस इंडिया कोई भी एंट्रेंस हो रहा है जिसमें जनरल इंग्लिश आ रही है और वोकैब का सेक्शन है, तो ज्यादातर बच्चों वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस को कंसीडर करते हैं, रेफर करते हैं। तो उसी वोकैब के में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेरी पिक वर्ड्स आपके साथ लेके आया हूं क्वेश्चन की फॉर्म में, एंड आई वुड बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वर्ड गिवन देयर इन द क्वेश्चन, ठीक है, और इन द ऑप्शन। तो वो है इफ, और जामी बिल्बी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको देखना है कि वोकैब क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं, तो आप ये वीडियो देख के जा सकते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, ठीक है। तो बाकी ये चीजें चलें शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडो। चलें, चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड अबेट। अबेट का सिनोनियम आपको बताना है बेटा, ठीक है। ये वर्ड देखो बेटा, अबेट लिखा है, ABATE, अबेट। अबेट वर्ड जो है बेटा, ये वर्ब है, वर्ब। अबेट वर्ड वर्ब है। एक ABATE अबेट होता है, और एक ये लिखना ABT अबेट। अबेट ये भी वर्ब है, दोनों ही वर्ब हैं। अबेट ABATE अबेट ये भी वर्ब है, और ABET अबेट ये भी वर्ब है, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी पूछ सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा अबेटमेंट टू सुसाइड, तो अगर मैं आपसे पूछूं अबेटमेंट टू सुसाइड, तो उसमें जो अबेट वर्ड है वो कौन सा वाला है, ये वाला या ये वाला? एनीवे, तो उसमें अबेटमेंट अभी वर्ड आएगा। तो ये जो ABAT अबेट वर्ड है बेटा, इस वर्ब का मतलब होता है किसी चीज का कमजोर हो जाना, टू बिकम वीक, टू बिकम वीक, ठीक है। टू बिकम वीक इन एनर्जी या स्ट्रेंथ, वो मीनिंग होता है अबेट का, ठीक है। डिक्रीज होना किसी चीज का, डिक्रीज होना, डिक्रीज होना, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अबेट, ठीक है। अब एक वर्ड ये आ गया ABET अबेट। ऊपर वाले अबेट का मतलब होता है किसी चीज का कमजोर होना, किसी चीज का डिक्रीज होना, साइज में, शेप में, विगर में, एनर्जी में, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अबेट, ठीक है। नीचे वाले ABET, इस अबेट का मतलब होता है किसी चीज को, ब्लैक पेन ले लेते हैं, किसी चीज को सपोर्ट करना, टू सपोर्ट, टू एनकरेज। और इधर सुनना, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, SECOND, सेकंड। एक तो मिनट सेकंड होता है, और जब सेकंड वर्ब होती है, जैसे मैं कहूं आई सेकंड आसिफ, आई सेकंड कासिम, तो इट मींस आई एम सपोर्टिंग आसिफ, आई एम सपोर्टिंग काशिफ। तो सेकंड जब वर्ब होती है तो उसका मतलब सपोर्ट, एनकरेज और सेकंड, मतलब वही मीनिंग होता है। तो इस अबेट का मतलब होता है, ABET वाले का मतलब सपोर्ट करना किसी चीज को। वो जो आपने एक वर्ड सुना होगा अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट, अबेटमेंट टू सुसाइड, ठीक है। अबेटमेंट टू सुसाइड, बाबू तुम चलेगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, ठीक है, या तुम चले गए तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, और तुमने क्या करा, हाँ ठीक है जा, मुझे कोई मतलब नहीं है, और उसने जहर खा ही लिया, बस लास्ट मोमेंट पे बच गई, तो आप पर अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लग जाएगा। तो जब ये जो अबेटमेंट वर्ड है बेटा, ये अबेटमेंट वर्ड ये नाउन है, और ये इस ABET वर्ब से बना है, जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना, इनकरेज करना, ठीक है। या फिर एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं इंसाइट करना, किसी चीज को प्रोवोक करना, तो ये अबेटमेंट इससे बना है। अब ऊपर वाले वर्ड का मीनिंग देखो, देखो उसका भी एक अबेटमेंट है, उसका भी अबेटमेंट है, ABATEMENT, और इधर देखो ये ABATEMENT है, ये वर्ड नाउन है, और ये ABATE वर्ब से बना है। इस अबेट की नाउन फॉर्म अबेटमेंट होती है, और इस वाले अबेट की नाउन फॉर्म ये वाला अबेटमेंट होती है। ये ई है और ये ई है, और यहां देखो ये ए है। आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए।
पीछे वाले बैक डोर से आ जाओ, बैक डोर से हजरत खोल दीजिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लास भी चल रही है तो हम दोनों डुअल मोड में है ना। तो इस अबेट का मैंने मीनिंग बताया, ABATE, इस अबेट का मतलब होता है किसी चीज का डिक्रीज होना, ठीक है, कम होना, वो मीनिंग होता है। वीक हो जाना, ये मीनिंग होता है। तो अबेटमेंट वर्ड नाउन हो जाएगा डिक्रीजिंग या डिक्रीज, वो नाउन फॉर्म में हो जाएगा। बेटा पीछे वाले डोर से आ जाओ, बैक डोर से जैसे आ जाओ। ये बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, 2027 बैच के लिए, 26 वालों को तो पढ़ा दिया मैंने। वालेकुम सलाम, ये हमारी नश्तरीन है, ये लास्ट बैच में थी। आइए बेटा, वालेकुम सलाम, आगे आओ। आज डेमो लेने के लिए आई हो और डायरेक्ट एडमिशन फीस जमा कर दोगे एक बार में? धीरे धीरे। अच्छा उस गेट को बंद कर लो, आसिफ कर लेगा। कॉपी तो लेके नहीं आई बेटा आप? अब बात करने आई थी। एक जॉन एलिया का बात करने पे मुझे एक शेर याद आ गया। यू नो जॉन एलिया, तेरी सूरत भी क्या अजब शय है, मैं कोई बात कहने आया था। याद है? तो बाबू से मिलने के लिए गया कि बाबू तुमने ये कर दिया, लेकिन जब बाबू की इनोसेंस देखी, ठीक है, तो तुझे सारी बातें भूल गया। तो उसी पे कहा है तेरी सूरत भी क्या अजब शय है। सूरत को भी अंग्रेजी में बताऊंगा क्या बोलते हैं। सूरत का मतलब फेस, ठीक है, लेकिन फेस वर्ड तो नहीं आएगा। तो तेरी सूरत भी क्या अजब शय है, मैं कोई बात कहने आया था। फेस के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है वाइसेज। वाइसेज एक वर्ड होता है, वाइसेज, VISAGE, वाइसेज। ये वर्ड नाउन है बेटा, वाइसेज, और इसका मतलब होता है अ पर्सन्स फेस। बाबू आपका वाइसेज बहुत काला है, आपके वाइसेज में नाक चपटी है, ठीक है, दिस इज अ वाइसेज। वाइसेज का मतलब पर्सन्स फेस बेटा, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? अमरीन मलिक। अमरीन का मीनिंग क्या होता है? आसमा, रेड कलर। आसमान के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है फर्मामेंट। फर्मामेंट, ये लिखना, फर्मामेंट नाउन है, आसमान, क्लाउड, फर्मामेंट, है ना। लाल, लाल के लिए बता दूं? लाल वाले के लिए नहीं बता रहा। चल, तो आज आप बात करने आए थे, कोई बात नहीं, अभी बात भी करेंगे। मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा मास्टर कैसा पढ़ाता है, ठीक है। उसका फिर मैं ऑफिस में आपको डीलिंग भी दे दूंगा। तो एनीवे बेटा, आज हम क्या कर रहे हैं? हैव यू हर्ड द नेम वर्ड पावर मेड इजी? ये वर्ड, ये नाम सुना आपने, वर्ड पावर मेड इजी? अंग्रेजी की दुनिया की एक बहुत मशहूर किताब है जिसमें सोफिस्टिकेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं जो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग मतलब, ठीक है, जो काफी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो उस वर्ड पावर मेड इजी में जो वर्ड्स हैं बेटा, वो रूट वर्ड के अकॉर्डिंग डिस्कस किए गए हैं। और जितने भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर, वो देखना महक की कॉल आ रही होगी, उसको बुला लेना, वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वर्ड पावर मेड इजी का हम लोग तो मतलब 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ये बता दिया ये अबेट। तो बेटा आपको सिनोनियम बताना था अबेट वर्ड, अबेट वर्ब का सिनोनियम। अब ये देखो ऑप्शंस देखो, देखो बेटा, एक यहाँ इंक्रीज लिखा है, एक ऑग्यूमेंट लिखा है, एक डिक्रीज लिखा है और एक इंटेंसिफाई लिखा है, ठीक है। अब मान लो बेटा कि ये सवाल आया मुझे और मुझे अबेट का मीनिंग नहीं पता, अबेट का मीनिंग नहीं पता, ठीक है। मैंने कल भी वाली बात बोली थी कि अगर आपको कभी कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाए ऑप्शन में, क्वेश्चन में, जिसको आपने कभी सुना ही नहीं, तो फिर आप ऑप्शंस के थ्रू भी टिक कर सकते हो। अब मान लो कि अबेट, ABATE अबेट वर्ब का आपको मीनिंग नहीं पता था, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक चीज ये देखो, इंक्रीज, ऑग्यूमेंट और इंटेंसिफाई, तीनों कहीं ना कहीं सेम कॉन्टेक्स्ट के वर्ड है। तीनों का मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज का बढ़ना होता है ना बेटा। तो अगर एक ऑप्शन में जैसे अगर इंक्रीज आंसर होगा तो इंटेंसिफाई भी आंसर हो जाएगा। तो अगर एक क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस हैं और दोनों ही सही आंसर हैं, तो दोनों ही आंसर गलत हैं। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? मैं क्या बता रहा हूं? जैसे कि यहां पर इंक्रीज और इंटेंसिफाई दोनों का मीनिंग सेम, तो अगर इंक्रीज होगा तो इंटेंसिफाई भी होगा, तो अब दोनों ही आंसर नहीं हो सकते। ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। एनीवे, मैं क्या बता रहा हूं कि मैंने बताया कि अबेट वर्ब का आपको मीनिंग नहीं पता था। अब अगर आप ऑप्शंस पे नजर मारेंगे बेटा, तो इंक्रीज और इंटेंसिफाई, ये तो दोनों सेम कंटेक्स्ट के वर्ड, ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे।
एलिमिनेट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, ऑगमेंट। ऑगमेंट, ऑगमेंट वर्ड वैसे मतलब काफी कॉमन तो नहीं, लेकिन कॉमन वर्ड है, लोग इस्तेमाल करते हैं। इट रियली ऑगमेंटेड माई कॉन्फिडेंस, इट रियली ऑगमेंटेड माई मोरल। तो वो ऑगमेंट का भी मतलब होता है किसी चीज को इनहांस कर देना, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, सेम मीनिंग होता है। तो इंक्रीज, ऑगमेंट एंड इंटेंसिफाई, दे आर द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ब अबेट। अबेट का मतलब किसी चीज का कम हो जाना, किसी चीज का वीक हो जाना। तो इसका आपको सिनोनियम बताना था, ठीक है। तो सिनोनियम क्या होगा बेटा इसका? डिक्रीज। क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज। तो डिक्रीज इज द राइट आंसर। देखो बेटा, हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल वर्ड पावर मेडिसी के वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आके आंसर टिक कर देना नहीं है, ठीक है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग काफी हद तक। तो ये पहला सवाल था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड अमाएबल। अब ये देखो सब लोग बेटा, अमाएबल, मान लो कि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, हालांकि अभी आई वुड एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया हजरत, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो अब ये ऑप्शन से एक बार नजर मारना। फ्रेंडली, प्लीजेंट और काइंड, दीज वर्ड्स समवेयर बिलोंग टू द सेम कॉन्टेक्स्ट। तो क्या ये आंसर हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। आप इधर सुनना, हालांकि मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, ये एक वर्ड अमाएबल होता है, अमाएबल, और इसी का ही एक भाई है अमाइकेबल। अमाइकेबल, अमाएबल और अमाइकेबल दोनों ही वर्ड बेटा एडजेक्टिव हैं, दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव हैं, और दोनों का मीनिंग होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब समथिंग दैट प्रमोट्स पीस, दैट प्रमोट्स लव, गुड नेचर्ड। दोनों का मीनिंग होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, अच्छा, ठीक है। हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत अच्छे फ्रेंडली ताल्लुक आते हैं, कासिम के और काजिम के बीच में। तो दैट इज, दोनों का मीनिंग यही होता है। एक तो हो गया, ठीक है। तो अमाए, अब ये देखना बेटा, कुछ लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं बेटा। कुछ लोग कहते हैं ना उसका बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है, फ्रेंडली बिहेवियर। और कई बार आप ये कहते हो कि इंडिया और रशिया के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ऐसा भी बोलते हो। और फिर आप ये भी बोलते हो कि मोदी जी और पुतिन का फ्रेंडली बिहेवियर है, हाँ, मेलोनी का, ठीक है, बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है मोदी जी और मेलोनी का फ्रेंडली बिहेवियर है। तो जब आप इंसानों के बीच में फ्रेंडलीनेस दिखाते हैं तो उस केस में आप इस्तेमाल करते हैं अमाएबल। तो अमाएबल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज ऑफ फ्रेंडली नेचर। तो इंसानों के लिए बेटा, इंसानों के लिए, पर्सन्स के लिए, ठीक है, अमाएबल का इस्तेमाल किया करो। जैसे हम बोल सकते हैं हजरत इज अमाएबल पर्सन। तो हजरत इज अमाएबल पर्सन का मतलब हजरत एक खुश मिजाज इंसान है, सब लोगों से फ्रेंडली मैनर में मिलते हैं। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट हजरत? तो अमाएबल का मतलब वो होता है, ठीक है। और अमाइकेबल, अमाइकेबल जो है ये रिश्तों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिलेशंस के लिए, कनेक्शंस के लिए। जैसे आप बोल सकते हो कि देयर, मतलब देयर इज अ अमाइकेबल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले तो मोदी जी के लिए बोले तो मोदी जी इज अ अमाइकेबल पर्सन या अमाइबल पर्सन, अमाइबल पर्सन। और देखो अगर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता, ठीक है, और शॉर्ट बना के डालता तो मैं कैसे याद करता कि देखो अगर बेटा भूल भी जाओ तो ऐसे को अम्मी, अम्मी इंसान हो गई तो अमाइबल इंसान के लिए, अमाइकेबल अमेरिका, अमेरिका देश है तो उसके लिए ऐसे चिपका दो। लेकिन ये तो बकवास तरीका है, मैंने बता दिया ये, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, अमाइबल और अमाइकेबल याद रखोगे। इंसान के लिए किसका इस्तेमाल करोगे बेटा? और दोनों का मीनिंग फ्रेंडली है, दोनों का मीनिंग फ्रेंडली है, फ्रेंडली। अब इधर सुनो, जैसे लड़कियों में तो जलन होती है, लड़कों में इतनी जलन नहीं होती, जेलिसी नहीं होती। कल मैंने एक मीनिंग भी बताया था आपको, ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलिसी के लिए बोलते हैं, ग्रीन आइड जेलस के लिए बोलते हैं। तो जैसे इंडिया और रशिया के बीच में अच्छे रिलेशंस है, नहीं है, अच्छे रिलेशंस है, अच्छी फ्रेंडलीनेस है। तो उस फ्रेंडलीनेस को हम अंग्रेजी में एक वर्ड होता है कमाराडेरी। क्या चीज बेटा? कमाराडेरी। तो कमाराडेरी एक वर्ड है बेटा, मैं यहां लिखता हूं, कमाराडेरी, कमारा
कमाराडेरी। कमाराडेरी का मतलब एक तो नफरत है बेटा, हॉस्टिलिटी का बिल्कुल एंटोनियम फ्रेंडलीनेस, जैसे आप बोल सकते हो खुश मिजाजी लोगों के बीच में या कंट्रीज के बीच में भी, तो आप ये बोल सकते हो कि मोदी जी एंड पुतिन शेयर अ गुड कमाराडेरी। तो मोदी जी एंड पुतिन शेयर अ गुड फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप, ठीक है, अ गुड फ्रेंडलीनेस। तो कमाराडेरी वर्ड नाउन है बेटा, जिसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस या फ्रेंडशिप। फ्रेंडलीनेस लिखना, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस। क्या नाम बताया था बेटा आपने अपना? अमरीन। आज तो मास्टर को चेक करना, सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। चल एक घंटा पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ये वर्ड्स भी सीख जाना कुछ, ठीक है। आप यहाँ अलीगढ़ में कहाँ रहती हैं? जमालपुर में। कहाँ? जमालपुर में ही, तब तो ठीक है, ठीक है। कमारा डेरी, कमारा डेरी। अब एक चीज इधर सुनो हजरत, अभी अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत ही मतलब अच्छे रिलेशनशिप नहीं चल रहा, अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ हॉस्टिलिटी है। तो कमारा डेरी का एंटोनियम हॉस्टिलिटी होता है। तो मतलब दो कंट्रीज हैं, लाइक हम अभी कहते हैं कि पैलेस्टाइन एंड इजराइल, दोनों कंट्रीज के बीच में राइट नाउ हॉस्टिलिटी है। कुछ वक्त बाद पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में दोस्ती के रिश्ते हो जाएं, वो रिश्ते दोस्ती में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो एक फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडलीनेस आ जाए, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है रेप्रोशमा। रेप्रोशमा, रेप्रोशमा एक वर्ड होता है बेटा, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसकी स्पेलिंग भी आ सकती है आर ए, ठीक है, सिंगल पी होता है, सॉरी डबल पी, आर ए डबल पी आर ओ ए सी एच ई एम ई एन टी। और आप में से कोई भी इसको रेप्रोचमेंट नहीं पड़ेगा। रेप्रोशमा, क्या चीज बेटा? रेप्रोशमा, दिस इज अ नाउन, रेप्रोशमा इज अ नाउन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे दो देश जो पहले दुश्मन थे, अब उनके बीच में दोस्ती होने लगी। तो द डेवलपमेंट ऑफ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज, और वो दो कंट्रीज कैसी हैं? जो कि हॉस्टाइल थी, जो कि एनिमी थी। तो दो एनिमी कंट्रीज के बीच में, दो हॉस्टाइल कंट्रीज के बीच में दोबारा से प्यार मोहब्बत वाले रिश्तों का डेवलप होने को रेप्रोशमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्रोशमा। तो मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप या फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस या फ्रेंडशिप या गुड रिलेशन भी बोल सकते हो। तो इसको डेवलप मत पढ़ा करो, डेवलप। एक बार पढ़ के बताओ एरम इसको, डेवलप, डेवलप नहीं लड़कियों की तरह। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडलीनेस और फ्रेंडशिप बिटवीन टू हॉस्टाइल कंट्रीज, टू एनिमी कंट्रीज, बिटवीन टू हॉस्टाइल या एनिमी कंट्रीज, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेप्रोशमा, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये चीज थी। अब आपको अमाइविल का क्या बताना था बेटा? एंटोनियम बताना था। अमाइविल का एंटोनियम समरीन, अमरीन। क्या हो जाएगा अमाइविल का एंटोनियम? वो तो मैंने बता ही दिया था, हॉस्टाइल। अच्छा, तो ये फ्रेंडली, प्लीजेंट और काइंड, दे ऑल आर सिनोनियम टू द वर्ड अमाइबल, अमाइबल, ठीक है बेटा। तो ये भी याद रखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उतार लिया आपने, आप लोग जामिया वाले जो दे रहे हैं, 4 तारीख को पेपर है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, देखते रहना, ठीक है। चलो, द वर्ड कैजॉल मोस्ट नियरली मीन्स, कैजॉल वर्ड, काजल है, काजल, काजल सुना है ना? हा? काजल हम दोनों के बीच में कोई आया तो समझो वो मर गया। हाँ, कबाब में हड्डी। देखो कई बार ऐसा होता है
कि बाबू आपसे बहुत गुस्सा है और वो आपको बिरयानी बना के नहीं दे रही है। अब आप उसकी तारीफ करने लगे, तुम हुस्न परी, तुम हुस्न जहां, इस तरीके से आप तारीफ कर रहे हो, फ्लैटरी कर रहे हो, होता है ना? क्यों ऐसा आप क्यों कर रहे हो? बाबू आपसे नाराज है, आपने उसको फ्लावर्स लाके नहीं दिए, या फिर आपने कोई काम करके नहीं दिया। ये पहले लिख लो, ये सब दे दूंगा, सुनो पहले मेरी बात। तुम भी नोट्स मेकिंग में ही लगे रहते हो। तो कैजुअल का मैं मीनिंग बता रहा था बेटा, किसी इंसान को मनाना, परसुएड करना। और किसी इंसान का मतलब ऐसा इंसान जो कि, मतलब किसी इंसान को मनाना या परसुएड करना कुछ करने के लिए, और वो कुछ करना ऐसा है कि जो इंसान खुद नहीं करना चाहता। मान लो कि आप मुझसे चाह रहे हो कि मैं आपके लिए बिरयानी बना दूं, मैं बिरयानी बनाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। अब आप आके कह रहे हो, ओह माय गॉड सर, आपसे अच्छी तो बिरयानी इस दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। अब मेरी रिलक्टेंस पहले ये थी, तो व्हाट यू आर रियली डूइंग, यू आर कैजोलिंग मी। तो टू परसुएड समबडी, वो लड़के बोलते हैं परसू, ठीक है? तो परसुएड का मतलब मनाना किसी को। तुम हुस्न परी, तुम हुस्न जहां कह के, हुस्न परी और हुस्न जहां जो कह रहे हो, तो हालांकि बाबू जो है वो कौवे जैसी है, लेकिन ये अब आपने उसको तारीफ ज्यादा कर दी, फ्लैटरी कर दी। तो टू परसुएड समबडी, ठीक है, इन अ फ्लैटरिंग मैनर और इन अ सिकोफेंटिक मैनर, चाटुकारिता, जहां पे आप फर्जी चीजों को एक्सीड कर रहे हो, हुस्न परी और हुस्न जहां कह रहे हो, ठीक है? इस वजह से कह रहे हो क्योंकि बाबू आपका काम कर दे। और बाबू क्यों काम कर दे? क्योंकि बाबू ऑलरेडी आपसे रूठ के बैठी हुई है, और तब आप बाबू को मना रहे हो, हुस्न परी और हुस्न जहां कह रहे हो, तो यू आर कैजोलिंग हर, ठीक है? तो वो मीनिंग लिखो। कैजोल वर्ब है बेटा, कैजोल वर्ब है, और इसका मतलब होता है टू परसुएड somebody in a flattering or sycophantic मैनर। और उसको आप परसुएड क्यों कर रहे हो बेटा? ठीक है, क्यों परसुएड कर रहे हो? क्योंकि वो पहले से आपसे नाराज है, वो उस काम को लेकर अपना रिलक्टेंस दिखा रहा है, वो काम नहीं करना चाह रहा है। तो टू परसुएड समबडी इन अ फ्लैटरिंग और सिकोफेंटिक मैनर, ठीक है, इन फेस ऑफ रिलक्टेंस, इन फेस ऑफ, अब मेरी बात सुनना। चलो भाई, बाबू आपसे रूठी हुई हो तो आप उसको बिरयानी बनाने के लिए परसुएड करोगे या कैजोल करोगे? बताओ। कैजोल, समझ में आ गया? जब आप कैजोल करते हो तो वहां पे इंसान हल्का सा एलिमेंट ऑफ नाराजगी भी आ जाती है, ठीक है? मतलब अच्छी बातें बोल के किसी को मनाना, दैट इज कैजोलिंग। तो कैजोल बेटा वर्ब है, इसी से कैजोलमेंट एक वर्ड बना है, कैजोलमेंट, CAJOLEMENT, कैजोलमेंट, ठीक है? तो वो जो आपने लड़कियों के जबान से कई बार सुना होगा, परसुएशन, मनाना, तो कैजोलमेंट का मतलब होता है सिकोफेंटिक परसुएशन। बाबू हुस्न जहां, हुस्न परी, तो दिस इज कैजोलमेंट, सिकोफेंटिक परसुएशन, सिकोफेंटिक परसुएशन, परसुएशन, PER, परसुएशन। और ये तुम्हें सब सारे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ऑफलाइन में हो ना, ठीक है? और तुम तो ज्यादा फीस दोगी, तो तुम ज्यादा भी डिजर्व करती हो, है नहीं? पिछली बार इसने नर्सरी ने कितनी सारी फीस दी। तो अब सुनो, द वर्ड कैजोल मोस्ट नियरली मीन्स, ठीक है? अब इधर सुनना, कोअर्स, बुली और थ्रेटन, ठीक है? सुनो बेटा, कोअर्स, बुली और थ्रेटन, ये तीनों वर्ब हैं, ये तीनों। कोअर्स जो है वो वर्ब है और इसकी नाउन फॉर्म होती है कोअर्सन। जब अगर तूने बाबू बिरयानी बना के नहीं दी तो मैं चोटी पकड़ के दीवार में सर मारूंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कोअर्सन। जब आप किसी को फोर्स करते हो इलीगली कुछ करने के लिए, तो यू आर कोअर्सिंग हिम और हर, ठीक है? तो कोअर्स, ठीक है, कोअर्स, बुली और थ्रेटन, तीनों का मतलब ये होता है टू फोर्स समबडी। अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हो तो आप उसकी विल के फेवर में हो और उसकी विल के अगेंस्ट हो।
तो टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग अगेंस्ट हिज और हर विल, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोर्स। और वही सेम मीनिंग थ्रेटन का भी होता है और बुली का भी होता है। तो टू फोर्स समबडी, टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, तो ये ऑलमोस्ट सेम कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग है। और कैजुअल में तो आप फोर्स थोड़ी करते हो, हुस्न परी और हुस्न जहां कह रहे हो, मना रहे हो, फ्लैटरी कर रहे हो। तो आपको क्या पूछा था कैजुअल का? मोस्ट नियरली मीनिंग पूछा था, सबसे करीब वाला मीनिंग क्या हो जाएगा? कन्विंस करना। जब आप बहुत प्यार मोहब्बत से किसी को कन्विंस करते हो तो वो आप कैजुअल कर रहे हो बेटा। तो परसुएड, परसुएड के लिए हिंदुस्तान में कॉमन वर्ड क्या? कन्विंस। कन्विंस, प्यार मोहब्बत से मना लेना, कन्विंस। ठीक है, तो वो मीनिंग मोस्ट नियरली मीनिंग जो हो जाएगा कन्विंस हो जाएगा। अब जितने भी वर्ड तुमने पढ़े हैं उन सबका इस्तेमाल करना। तो ये था। अब अगले वर्ड पे बढ़े बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, 1.5x की स्पीड पे देख लेना। अब अगला आया, चूज द सिनोनियम फॉर द वर्ड डिलीजेंट। देखो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? जब अगर आप डिलीजेंट वर्ड बेटा, ये डिलीजेंट वर्ड लिखा है, डिलीजेंट, ये वर्ड एडजेक्टिव है और डिलीजेंस नाउन है। आप कहते हो भैया इसको बहुत ध्यान से करना, जर्रा बराबर भी लापरवाही नहीं होना चाहिए, 100% ध्यान कंसंट्रेशन आपका वही हो। सुना है ना ये कई बार आपने कि वो हर एक काम को बहुत ध्यान से करती है, बहुत कंसंट्रेशन से करती है, ठीक है, जर्रा बराबर भी लापरवाही नहीं करती। तो वो कैसी है? वो डिलीजेंट है, वो केयरफुल है। वो तो डिलीजेंट का मतलब केयरफुल प्लस, सिर्फ चलो मान लो कि मैं 5 मिनट के लिए केयरफुल रहा फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं, केयरफुल प्लस परसिस्टेंट। ठीक है, केयरफुल और परसिस्टेंट खुद के काम में। तो केयरफुल और केयर, देखो डिलीजेंट में दो चीजें आती हैं, आप केयरफुल भी होते हो प्लस परसिस्टेंट भी होते हो। परसिस्टेंट का मतलब उस पर आप लगे हुए हो, ध्यान नहीं भटक रहा है आपका। ठीक है, केयरफुल परसिस्टेंट अपने काम को लेके, अपने ड्यूटीज को लेके। ठीक है, तो केयरफुल या केयरफुल एंड परसिस्टेंट इन वंस वर्क या ड्यूटीज, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिलीजेंट। ठीक है, और डिलीजेंस वर्ड बेटा नाउन हो जाएगा, केयरफुलनेस। ठीक है, परसिस्टेंस, केयरफुलनेस। तो आपको बहुत केयर, मतलब यू मस्ट बी डिलीजेंट इन योर स्टडीज, ऐसे चिपका देना किसी को, तो वो मीनिंग होता है डिलीजेंस। अब यार देखो, चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट। इसका आंसर बताएंगे कासिम, इसका सिनोनियम बताना है। सिनोनियम का मतलब पर्यायवाची, वो बताना है। बताओ डिलीजेंट का सिनोनियम इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा? डिलीजेंट का मतलब केयरफुल, ध्यान से चीजों को करने वाला। हाँ बताओ बेटा। हार्ड वर्किंग। देखो लेजी, केयरलेस और नेग्लिजेंट सेम कॉन्टेक्स्ट के है नहीं है, और ये है हार्ड वर्किंग। अब इधर देखना, इसको लेके भी मैं 4 बातें बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये भूलना नहीं, और मैं पूछूंगा 10 बार ये अलग अलग जगह। एक वर्ड होता है हमारा हार्ड वर्क। देखो बेटा, एक वर्ड हमारा हार्ड वर्क है और एक हमारा होता है वर्क हार्ड। एक ये लिखा है हार्ड वर्क और ये लिखा है वर्क हार्ड, और एक होता है हमारा हार्ड वर्किंग। ठीक है, और एक हमारा होता है हार्ड वर्कर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, भूलना नहीं। ये 4 वर्ड है, हार्ड वर्क और ये लिखा है वर्क हार्ड। अब देखना, जब आप हार्ड वर्क लिखते हो तो वर्क वर्ड क्या होता है? नाउन, और हार्ड वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव, मुश्किल काम।
क्रैकिंग एएमयू लॉ एंट्रेंस इज अ हार्ड वर्क। समझ में आ गया? मुश्किल काम है, इंपॉसिबल नहीं। तो हार्ड वर्क, ये वर्ड नाउन है, हार्ड वर्क नाउन है। वर्क हार्ड में बेटा जब वर्क लिखते तो ये वर्क वर्ब होती है, वर्ब, और ये वर्ड एडवर्ब होता है। वर्क हार्ड में वर्क वर्ब है और हार्ड एडवर्ब है। जैसे आप ये बोल सकते हैं, हजरत बोल सकते हैं आई वर्क हार्ड, तो मैं मेहनत वाला काम करता हूं, मेहनत से काम करता हूं, मेहनत से काम। तो वर्क हार्ड, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्क वर्ब हो गई, और हार्ड एडवर्ब हो गया। जैसे मैं कहूं आई वर्क स्मार्टली, तो आई वर्क हार्ड, तो स्मार्टली की जगह हार्ड आ गया। तो वर्क हार्ड वर्ब है, वर्क हार्ड। अभी आ गया हार्ड वर्किंग, ये वर्ड एडजेक्टिव है। क्या है बेटा? एडजेक्टिव। इसका मतलब मेहनती, डिलीजेंट, लेबोरियस। तो अभी मतलब हार्ड वर्किंग डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग डिलीजेंट, तो ये डिलीजेंट, डिलीजेंट मेहनती। मेहनती के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है लेबोरियस, लेबोरियस, लेबोरियस। इसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। तो दे ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड हार्ड वर्किंग। ठीक है? और ये हार्ड वर्कर, जैसे को जो राज मजदूरी करते हैं, दे हार्ड वर्कर, ठीक है, मेहनत काम करने वाला। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, हार्ड वर्कर। ये चीज समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाता? कासिम। समझ में आ गया? और ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये सब इसके एंटोनियम है, लेजी, केयरलेस, नेग्लिजेंट। और अब आगे आएंगे तो और भी बोलूंगा, सब यही नहीं बोल रहा, ठीक है। चले आगे, अगले वर्ड पे पढ़े, अगले वर्ड पे पढ़े, समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, द वर्ड इनरवेट मोस्ट नियरली मीन्स। मैं कल रात से नहीं सोया हूं और हम दोनों ने बिरयानी खाई है, ठीक है। वीक एंड स्ट्रेंथ, कितना सही बताया बेटा आपने, वही वाला अभी लगा दिया, सही है, बिल्कुल आंसर सही है, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, वेरी गुड। इनर वेट, तो मैंने पूरी रात से नहीं सोया बेटा। अगर आप पूरी रात से नहीं सोए, दिन में नहीं सोए, तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे या नहीं करेंगे? कैसा फील करेंगे? वीक, टायर्ड, थके थके से फील करेंगे। इनर वेट वर्ड बेटा जब सुनना, इनर वेट, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये वर्ब भी होता है। तो जब आप 24 घंटे नहीं सोते हैं तो यू फील इनरवेटेड। इनर वेट का मतलब बेटा होता है किसी को बहुत ज्यादा थका, मतलब टायर्ड, फीलिंग वीक। तो टू गेट, जब ये इनर वेट वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है टू गेट टायर्ड, टू फील वीक। टू फील वीक का मतलब आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। तो इनर वेट का मीनिंग लिखो, टू फील वीक। कौन सा वाला, डबल ई वाला या ई ए वाला? कमजोर, ठीक है। टू फील वीक, टू फील टायर्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनर वेट, ठीक है। अगर आप इनरवेटेड फील कर रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, लैकिंग एनर्जी, लैकिंग। तो जब इनरवेट एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है लैकिंग एनर्जी, एनर्जी, लैकिंग एनर्जी, ये मीनिंग होता है बेटा इनरवेट का, ठीक है। याद रखोगे इनरवेट का मीनिंग लैकिंग एनर्जी। लैकिंग एनर्जी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है विगर। विगर वर्ड सुना है? VIGOR, विगर। तो वो वर्ड भी याद रखना बेटा, विगर, VIGOUR, विगर। इसका मतलब भी एनर्जी, विगर। तो लैकिंग एनर्जी, लैकिंग विगर। अब आप ये देखो, इनर वेट का आपको क्या बताना था? क्या बताना था इरम? इरम बोल रहा हूं, अमरीन, इनर वेट का क्या बताना है तुम्हें? मीनिंग बताना है, मीनिंग। अभी देखो, अगर मुझे नहीं पता तो एनर्जाइज, स्ट्रेंथन और एक्टिवेट सेम कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग, तीनों नहीं आंसर होंगे और ये तीनों ही सिनोनियम है, ठीक है।
सॉरी एंटोनियम है, एंटोनियम। और इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? वीकन, किसी को कमजोर बना देना। तो ये आंसर हो जाएगा, वीकन इज द आंसर। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और ये तीनों ही इनरवेट के एंटोनियम है, इनरवेट के एंटोनियम। बेटा इतना समझ में आ रहा है? आप लोग भी आई होप समझ में आता होगा आप लोगों को, क्या जो देख रहा है। चलो अब आ जाओ, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इफेमरल। गजल सुनते हो आप लोग? गजल, हाँ भाई हजरत, आप गजल सुनते हैं? वो एक गजल है ना, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए, सुनाइए। और फिर उसमें एक आगे, वसल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। मुख्तसर वर्ड सुनाए बेटा, क्या मीनिंग होता है मुख्तसर का? ठहरा हुआ, जमी चलने लगी। ठहरा हुए के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट। कितना प्यारा वर्ड है। सुनो 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 सुनो, ठहरे हुए से पहले ये बताओ, फिर इसमें तो शेयर दोबारा से सुना दूंगा, मुझे याद आ गया। स्टैग्नेंट, और एक वर्ड सुनना बेटा, स्टेबल। स्टैग्नेंट और स्टेबल दोनों का मतलब ही ठहरा हुआ, लेकिन दो तरीके का ठहरा हुआ होता है। एक तो आदमी ठहर ही गया, और एक आदमी ठहरा हुआ है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं अभी हम लोगों का स्टेबल ग्रोथ है, और मैं कहूं हमारा ग्रोथ स्टैग्नेंट ग्रोथ है, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में चीजें रुकी हुई है, लेकिन जब चीज स्टैग्नेंट का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर चीज ठहरी हुई होती है, और वहां पर आगे फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ का कोई चांस नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ का। लेकिन जब आप कहते हो ना मेरा करियर स्टेबल है, तो आप प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ का चांस होता है उसके अंदर। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? स्टैग्नेंट वाटर सुना होगा कई बार आपने, नदी पॉन्ड वगैरह में स्टैग्नेंट वाटर होता है। तो अगर इकोनॉमी स्टैग्नेंट है तो इसका मतलब क्या है? कि देयर इज नो चांस ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी स्टेबल तो मतलब चांस ऑफ ग्रोथ है। समझ में आ गया? बात समझ में आ रही? तो ये नेगेटिव वर्ड है, नो प्रोस्पेक्ट, स्टैग्नेंट, ये नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे प्रोग्रेस के चांस होते हैं क्या? प्रोग्रेस का चांस कहाँ होता है बेटा? स्टेबल में। स्टेबल लाइफ चाहिए आपको सबको। हजरत आप इसलिए तो लॉ एंट्रेंस निकालना चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर बन जाए या फिर जज बन जाए आप। हाँ, स्टेबल लाइफ, तो स्टेबल में भी ठहरा हुआ, लेकिन वहां पे प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ का चांस रहता है। तो खैर ये सुनो, मैंने बताया था गजल सुनता है नहीं सुनता है? गजल का मीनिंग कोई बताओ क्या होता है? क्या मीनिंग होता है गजल का? बाबू से बातें करना। बाबू का मतलब बिलविड से, मोहब्बत। देखो कितनी जल्दी आया, इश्क की बातें करना, मोहब्बत की बातें करना। तो इश्क और मोहब्बत की बातें बाबू से ही करोगे, ठीक है? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। हाँ, गजलें। नुसरत, उस्ताद। इधर सुनो, तो वसल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। मुख्तसर का मतलब बहुत मोमेंटरी, बहुत कम वक्त के, मतलब समथिंग दैट इज इफेमरल, समथिंग दैट इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएटरी, बहुत समथिंग दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत छोटे वक्त के लिए रहे। समझ में आया? जो बहुत कम वक्त के लिए लास्ट करे, तो उसको इफेमरल बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा वक्त, मतलब समथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसको मोमेंट, जैसे जलजला वगैरह आता, मोमेंटरी हो गया। तो समथिंग दैट डजंट लास्ट लॉन्गर, जो ज्यादा वक्त के लिए ना टिके, कम वक्त के लिए हो, तो उसको मोमेंटरी बोलते हैं, ठीक है? अ वेरी शॉर्ट एडजेक्टिव है बेटा, अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई भी चीज मुख्तसर बेटा, बहुत कम वक्त के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेमरल, ठीक है? समथिंग दैट इज नॉट कांस्टेंट, क्षणिक जिसको बोलते हैं, क्षणिक, ठीक है? या फिर कोई भी चीज, इधर सुनना, ये इफेमरल का पहला मीनिंग है। और इफेमरल का एक मीनिंग और होता है बेटा, कोई भी चीज जो एक दिन के लिए
रुके, समथिंग समथिंग दैट लास्ट फॉर वन डे, वन डे। लेकिन ये वाला मीनिंग नहीं पूछा जाता, ये वाला मीनिंग पूछा जाता है एफेमरल का, बहुत छोटे वक्त के लिए, मुख्तसर वाला मीनिंग एफेमरल। ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे आप ये कहोगे बाबू आपकी खुशी तो एफेमरल है, तो बाबू हमेशा खुश रहेगी या कुछ वक्त के लिए खुश है? कुछ वक्त के लिए खुश है, ठीक है। इसी के लिए अंग्रेजी में कुछ और वर्ड भी होते हैं एफेमरल के लिए। एफेमरल का मतलब बता दिया मैंने, समथिंग दैट डजंट लास्ट टू लॉन्ग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एफेमरल। इसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड फ्यूगेशियस है। क्या चीज बेटा? फ्यूगेशियस। फ्यूगेशियस का भी मतलब होता है समथिंग दैट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूगेशियस। आपने फ्लीटिंग एक्सपीरियंस सुना है? फ्लीटिंग एक्सपीरियंस या फ्लीटिंग हैप्पीनेस, ठीक है। फ्यूगेशियस वर्ड सुन, इधर ये कई बार आपने सुना होगा, फ्लीटिंग एक्सपीरियंस, फ्लीटिंग एक्सपीरियंस, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस होता है? मोमेंटरी, मोमेंटरी, जो कुछ मोमेंट के लिए रहे। तो इफेमरल का मतलब अ वेरी शॉर्ट टाइम, मोमेंटरी, मोमेंटरी, जो मोमेंट एक मोमेंट पे बस रहे। मोमेंटरी वर्ड भी बेटा एडजेक्टिव है, और इसका वही एग्जैक्ट सेम मीनिंग होता है जो इफेमरल का होता है। फ्लीटिंग का भी वही सेम मीनिंग होता है, समथिंग दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन और टाइम, ठीक है। फ्लीटिंग। मैंने अभी एक वर्ड बताया फ्यूगेशियस, फ्यूगेशियस, FUGACIOUS, फ्यूगेशियस, ये वर्ड भी एडजेक्टिव है। फ्यूगेशियस का भी सेम मीनिंग होता है, एफेमरल, मोमेंटरी, फ्लीटिंग, ठीक है। ये एक और देखना बेटा, इवेनिसेंट, इवेनिसेंट, इवेनिसेंट। तो इवेनिसेंट वर्ड का भी वही सेम मीनिंग है जो मीनिंग इफेमरल का है, फ्यूगेशियस का है, फ्लीटिंग का है, मोमेंटरी का है, ठीक है। ये चीजें होती है। हाँ भाई, मान लो देख, एक वक्त में आया करती थी मेलास क्रीम आती थी, उससे लोग पहले गोरे होते थे फिर लाल हो जाया करते थे, लेकिन वो गोरापन और लालपन बहुत ही कम वक्त के लिए था। तो इट वॉज इफेमरल, इट वॉज फ्लीटिंग, इट वॉज फ्यूगेशियस, इट वॉज मोमेंटरी। समझ में आ गया? तो ये चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इफेमरल, इफेमरल। अब ये सुनना बेटा, इसका एंटोनियम बताना है, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट और मोमेंटरी, ये तीनों सिनोनियम है बेटा। क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इटर्नल। क्या हो जाएगा बेटा? इटर्नल, इटर्नल। और इटर्नल के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है, इटर्नल का मतलब क्या हो गया बेटा? जो ता कयामत तक रहे, ठीक है। तो उसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और है, परपेचुअल, परपेचुअल, परपेचुअल वर्ड है बेटा इटर्नल के लिए। अंग्रेजी में एक वर्ड परपेचुअल है, वो लिखना। तो वो इसका सिनोनिम है, परपेचुअल, परपेचुअल, दिस इज। और ये दोनों वर्ड ही एडजेक्टिव है। इटर्नल, समथिंग दैट लास्ट टिल इटर्निटी, ताहश्र तक रहे, कयामत तक रहे। इटर्निटी का मतलब वो होता है ना कयामत तक। तो इटर्निटी इज अ नाउन, इटर्नल इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो परपेचुअल जो हमेशा रहे, खत्म ना हो। सीजेपी को फॉलो किया? सीजेपी सुना? आर यू अ मेंबर ऑफ सीजेपी और नॉट? कॉकरोच जनता पार्टी मेंबर हो? तुम मेंबर नहीं हो कॉकरोच जनता पार्टी की? तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है? नहीं लगता? किसके लड़कों में कौन है जो कॉकरोच से डर लगता है? तो वो क्लास से उठ के चला जाए। हजरत आप हो? तो कॉकरोच से डर तो नहीं लगता? पक्का? फैजान तुम्हें? आसिफ तुम्हें तो नहीं लगता कॉकरोच से डर? अच्छा, तुम चारों को तो लगता ही है। अगर हैं तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता? अरे ये भी बहुत सही बात है। चलो, तो अभी आपने सही मायनों में डर का सामना नहीं किया है, इस वजह से आपको किसी चीज से डर नहीं लगता।
ये भी एक बात हो सकती है, हो सकता है कि मतलब मम्मा की लाडली हो, पापा की लाडली हो, मम्मा और पापा दोनों मतलब उन्हीं के ही बीच में रहते हो, तो मम्मा और पापा के बीच में यू आर एट होम दी सेफेस्ट, मतलब हाँ ऐसा नहीं है। कॉकरोच से क्या डरना, ये अच्छी है। इरम आपको डर लगता है बेटा कॉकरोच से? आपको बेटा? आपको नहीं लगता? चलो कॉकरोच का साइंटिफिक नाम बताओ, अगर कॉकरोच का साइंटिफिक नाम आ जाए, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। बहुत अलग अलग तरीके के कॉकरोच होते हैं, लेकिन मैं ये जो नाम बता रहा हूं ये वो नाम है जो एनसीईआरटी की बायो में दिया हुआ है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी बहुत चल रही है ना, और हम लोगों ने तो कूपन कोड भी बनाया ऑनलाइन के लिए, CJP20 अगर आप डालोगे तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट। देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वुड रियली क्रिटिसाइज द वर्ड डिस्काउंट, लेकिन अब तो मैं डिस्काउंट डिस्काउंट करूंगा, क्योंकि अब हम ऑनलाइन में खुद आ गए हैं। लेकिन जब तक नहीं था तो मैं खुद कहता हूँ माय गॉड डिस्काउंट जो है वो दुकानों पर, कसाईयों की दुकानों पर अच्छा लगता है, कपड़े वालों की दुकानों पर अच्छा लगता है, लेकिन अब कोचिंग में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब मैं भी आ गया ना, क्योंकि इट अपीयर्स अल्यूरिंग एंड अट्रैक्टिव। तो जो चीज अब अल्यूरिंग और अट्रैक्टिव है लोग उसको ही ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैट 20% डिस्काउंट। कौन सा कूपन कोड है? CJP20 अगर आप डालेंगे, हमारा कोई भी बैच खरीदेंगे और CJP20 अगर आप डालेंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना, वो चीज है। तो साइंटिफिक नेम होता है कॉकरोच का अमेरिकाना पेरिप्लेनेटा, पेरिप्लेनेटा, बल्कि मैंने उल्टा उल्टा बोल दिया, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरी, और अच्छा इसको ऐसे करके लिखना, देखो कैपिटल पी, कैपिटल पी, पेरिप्लेनेटा, पेरिप्लेनेटा, आइए प्लेनेटा, ठीक है, अमेरिकाना, ये, और ये उस कॉकरोच का लिखा है मैंने, ठीक है, जो हमारी इंडिया की एनसीईआरटी में, इंडिया की ही एनसीईआरटी है, साइंटिफिक नेम। और कॉकरोच के फेयर को कैटसैरिडोफोबिया बोलते हैं, कॉकरोच के फेयर को, फेयर ऑफ कॉकरोच कैटसैरिडोफोबिया, कैटसैरिडोफोबिया, फोबिया, एन इरेशनल फेयर ऑफ कॉकरोच। तो ये दोनों कॉकरोच जनता पार्टी, अगर मैं पेपर बनाता तो इनमें से कोई एक सवाल देता, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़े, ये 7th ही आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 7 ही है। द वर्ड फ्रूगल मोस्ट नियरली मीन्स, फ्रूगल, हाँ भाई, अब एक सवाल बताना, क्या थे फ्रूगल का मीनिंग बताना है आपको, कल एक बार बता दो जरा फ्रूगल का मीनिंग। फैजान लगाना जरा, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर लगाओ पहले। पता नहीं, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड लगाना जरा इसमें, नहीं लग रहा। इनमें से कितने वर्ड है जो आपने सुने हैं? बेटा मैं आपका नाम भूल गया, अमरीन बेटा, इनमें से कितने वर्ड जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं आपने सुने हैं पहले कभी, मम्मी से, पापा से, दोस्त से, या फिर नसरीन से? कोई वर्ड सुना है? फ्रूगल वर्ड सुना? चलो मैं बता रहा हूँ फ्रूगल। चलो भाई इधर देखो, आप घर से बिरयानी खा के आई हो मटन की, इनसे दोस्ती हो गई, ये भूखी आई थी, पप्पो से नाराजगी हो गई थी, क्लास के बाद जो है वो ये पाई पिज्जा अलीगढ़ में सही है, डोमिनोज सबसे अच्छा है, तो डोमिनोज में पिज्जा खाने के लिए चले गए। तो इनको तो भूख है, ठीक है, और आप तो बिरयानी खा के चंगा बैठे हुए हो, लेकिन अब आप इनका मुंह तो देखोगे नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, यार सुनो हजरत, जैसे मैं बहुत स्वादिष्ट बिरयानी खा रहा हूँ, या मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ एप्पल वगैरह ला के खा रहा हूँ, और आप मेरी शक्ल देख रहे हो ऐसे करके कि यार सर मुझे एक मुच्चा दे दे, एक बाइट दे दे तो मजा आ जाए। मतलब मुच्चा इज दैट वर्ड फ्रॉम माई, मतलब इट्स दैट लोकल वर्ड फ्रॉम माई होम टाउन, ठीक है, बाइट। तो जब आप किसी खाते हुए इंसान को उन निगाहों से देखते हो
कि जिनमें ये हो कि सामने वाला मुझे भी थोड़ा बहुत निवाला दे दे, मुझे भी थोड़ा बहुत खाने के लिए दे दे, तो उस निगाह को, उस नजर को गिरोक बोलते हैं। गिरोक, किसी को इन निगाहों से देखना, इस नजर से देखना, खाते हुए इंसान को, ये वर्ब है और इसके साथ एट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। गिरोक का मतलब होता है टू स्टेयर। एक दिन में स्टेयर, गेज और सी के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा। टू स्टेयर या लुक एट द पर्सन हु इज ईटिंग। किस इंटेंट से, किस मकसद से आप इंसान को देख रहे हो? वो जो खाना खा रहा है, जो चीज खा रहा है, वो आपको भी शेयर कर दे। हु इज ईटिंग विद द इंटेंट टू गेट इट। किसी को इस नजर से देखना खाते हुए इंसान को, ताकि आपको वो खाने के लिए मिल जाए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रो। ठीक है, तो इरम, अगर आप जाओगे इनके साथ, नाजिश के साथ, हालांकि आप बिरयानी खाए हुए, तो आप ग्रोक तो करोगे नहीं। तो इन्होंने बड़ा वाला, क्या कौन बड़ा पीस, क्या बोलते, ग्रैंडे, लार्ज, लार्ज ऑर्डर किया। तो अब आप मुझे बताना, अगर आपने भी देखा धोनी लार्ज ऑर्डर कर दिया, एक तो ये हो गया, और एक ये है कि आपने छोटी सी कोक मंगवा ली बस। हालांकि आप चाहती तो लार्ज ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या मंगवाई? कोक, 30 रुपए की। ठीक है, 60 की है वैसे तो, 60 रुपए की कोक मंगवा ली, और इन्होंने 750 का वो मंगवा लिया लार्ज पिज्जा। अच्छा, वहां पर आपने, अगर आप कोक ना भी मंगवाती तो काम चल जाता, आप पानी पी के भी आई थी, अपने साथ बॉटल भी लेके आई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने, जब वहां पैसे ना खर्च करने की कंडीशन थी, मतलब वहां बचा सकते थे और ज्यादा भी कर सकते थे, तो वहां पर आपने बड़ा दिमाग के साथ काम लिया और बहुत कम पैसे खर्च किए। तो ये आप कैसे हो गए? आप फ्रूगल हो गए। क्या हो गए बेटा? फ्रूगल। जब आप अब चीजों में खर्च करने को लेके बहुत केयरफुल होते कि नहीं, मुझे नायका की लिपस्टिक मंगवानी है, ठीक है, और कौन से महंगे ब्रांड्स हैं। तो जब आप खर्चों को लेके बहुत केयरफुल रहते हैं कि जूतों पे इतना खर्च करना है, शक्ल पे इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, तो आप फ्रूगल हैं। केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग योर मनी। कब? जब आप ना कर सकें, तो उस केस में। तो केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग योर मनी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रूगल। ये एडजेक्टिव है बेटा, फ्रूगल, केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। लड़कियां ज्यादा होती हैं इसमें फ्रूगल के, उनको पता है कहां पर पैसा खर्च करना है, कहां पैसा खर्च, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूं। ठीक है, तो केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी। हालत ये समझ में आ रहा है? इसी के लिए देखो सिनोनियम भी होते हैं। तो ये जामिया भी, एएमयू भी, एलएलबी में इस बार आया था बेटा। प्रोविडेंट, 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 थ्रिफ्टी, और एक और वर्ड बता रहा हूं बेटा, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इफ यू आर अ थ्रिफ्टी पर्सन, if you are a frugal person, if you are a provident person, so it means you spend your money or resources in a careful manner with a lot of deliberation. ठीक है, वो मीनिंग होता है, you don't waste your money at all. तो a frugal person doesn't waste his money or resources. है ना, समझ में आ रहा है हजरत? आप फ्रूगल है नहीं है, आप फ्रूगल है नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, चलो, तो फ्रूगल वर्ड एडजेक्टिव होता है और फ्रूगैलिटी नाउन होता है। केयरफुलनेस इन स्पेंडिंग रिसोर्सेज और मनी, तो फ्रूगैलिटी नाउन होता है। फ्रूगैलिटी यहां लिख देता हूं, फ्रूगैलिटी, फ्रूगैलिटी ये नाउन है, फ्रूगैलिटी। ठीक है, अब इसका क्या बताना था आपको? मीनिंग बताना था, सिनोनियम। तो इधर देखो, फ्रूगल का सिनोनियम आपको बताना था, क्या हो जाएगा? थ्रिफ्टी। क्या हो जाएगा बेटा? थ्रिफ्टी। इधर देखो, वेस्टफुल। अब ये भी जो, ये 2 पिज्जा मंगवा लेती लार्ज,
और खाना घर से खा के आएंगे बिरयानी, तो आप क्या होते बेटा, वेस्टफुल होते। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रावेगेंट, बेटा एक्स्ट्रावेगेंट इंसान भी वो होता है बहुत ज्यादा खर्चीला, जो फालतू के खर्च करता है। एक्स्ट्रा इफ यू आर एक्स्ट्रावेगेंट पर्सन, तो आप ही खर्च कर देते हो। ठीक है, यू डोंट रियली गिव अ लॉट ऑफ डैम वाइल स्पेंडिंग। ठीक है, आई एम वन ऑफ दोस्त के मतलब आ गया तो खर्च कर देना है, तो एक्स्ट्रावेगेंट नेचर का हो रहा है। एक्स्ट्रावेगेंट नेचर का मतलब क्या है कि आप पैसों को वैसे खर्च कर देते हो, और एक्स्ट्रावेगेंट बहुत कॉमन वर्ड है, रिक्शे वाले को भी पता है। ठीक है, इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है प्रॉफ्लीगेट। एक्स्ट्रावेगेंट के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है प्रॉफ्लीगेट। प्रॉफ्लीगेट, प्रॉफ्लीगेट, ये अच्छा वर्ड है प्रॉफ्लीगेट। ठीक है, तो इफ यू आर प्रॉफ्लीगेट पर्सन और इफ यू हैव गॉट दैट प्रॉफ्लीगेट बिहेवियर, इट मींस यू स्पेंड और यू स्क्वेंडर योर मनी। आसिफ कोई बाहर खड़ा है, देखो कौन है। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा, है ना? तो ये वर्ड याद रखना। तो फ्रूगल का आपको, अच्छा जेनरस, जेनरस भी होता है, तो उसमें जो है इंसान कहीं ना कहीं खर्च कर देता है। दरिया दिल, अच्छा अभी आ रहा हूं मैं एक में। ठीक है, दरिया दिल, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जेनरस। ठीक है, तो उसमें भी अगर जेनरस पर्सन है तो आपने इनकी अपने लिए तो 2 पिज्जा मंगवाए, इनके लिए 1 मंगवाया, और एक इनके लिए बुक भी करवा दिया, बहन कोई बात नहीं घर पे ले जाना। तो दिस इज जेनरोसिटी। ठीक है, तो वहां पर आप ये चीज है। चलो आगे बढ़े। देखो बेटा, डुअल मोड में क्लास चल रही है, तुम लोग ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गैरुलस। गैरुलस, जैसे मेरी अम्मा मुझसे कहती थी, मतलब मैं बहुत बातूनी हूं, यू नो बातूनी, टॉकेटिव। अब 2 तरीके के बातूनी हो सकते हैं, एक तो आपकी बाबू है, बड़ 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 करती रहती है 24 घंटे, लेकिन कोई भी सेंसिबल बात नहीं करती। मतलब 4 घंटे बोलेगी तो एक ही 100 बातों में उसकी एक ही बात सेंसिबल होती है, लेकिन टॉकेटिव तो वो भी है। बट आई एम नॉट योर बाबू, अब मैं कोई बड़ 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 भी नहीं कर रहा। मतलब मैं 100 बातें बोलूंगा तो 100 वर्ड्स वुड बी रिलेटेड टू यू। ठीक है, तो दोनों टॉकेटिव हो गए, लेकिन दोनों में फर्क है नहीं है। ठीक है, चलो जरा, अब ये फर्क आपको तब समझ में आएगा जब ये 2 वर्ड आप समझ पाओगे। हजरत एक इधर सुनना बेटा, एक वर्ड वेरी लिखा है और एक टू लिखा है। और अच्छा इधर सुनना, वेरी और टू, और फिर मैं 2 चीज और बताऊंगा, क्वाइट और रादर। अगर आपको ये वर्ड समझ में आ जाएंगे तो उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं जो बताऊंगा। हजरत मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, जरा यहां पे बताना। शी इज डैश ऑनेस्ट, शी इज डैश डिसऑनेस्ट। ठीक है बेटा, आप भी देखना, क्योंकि मुझे वहां पे गैरुलस और लोक्वेशियस का मीनिंग बताना है। ठीक है, दोनों का मीनिंग टॉकेटिव होता है, बट देयर लाइज अ सटल डिफरेंस बिटवीन लोक्वेशियस एंड गैरुलस। वो मीनिंग मुझे आपको समझाना है, तो उससे पहले ये 4 वर्ड के बीच में आपको डिफरेंस जानना होगा। तो देखो बेटा, वेरी वर्ड एडवर्ब है और टू वर्ड भी एडवर्ब है। वेरी और टू दोनों ही वर्ड बेटा एडवर्ब है, एडवर्ब। ये ले ले, ये वाला। ठीक है, इस पे तो नहीं आएगा, नीला लेते नीला। अब ये सुनो, वेरी और टू दोनों ही एडवर्ब है। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। अब यहां पर ऑनेस्ट लिखा आपने, यहां डिसऑनेस्ट लिखा, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्ट एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? पॉजिटिव डिग्री है। और ये डिसऑनेस्ट कैसा एडजेक्टिव है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए वेरी लिखा करो, और नेगेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लिए टू लिखा करो। कैरी मिनाटी सुना है? बहुत चालाक हो रहे हो, तो जब वो ये कहता है कि बहुत चालाक हो रहे हो, तो वहां पे वो क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है? नेगेटिव मीनिंग। तो टू, तो जब आप टू का इस्तेमाल किसी के लिए कर देते हो, तो वहां पे टू एज एन एडवर्ब इम्पार्ट्स दैट नेगेटिव सेंस और नेगेटिव मीनिंग टू द वर्ड। इज इट क्लियर बेटा?
और आप इस तरीके से, हालांकि मैं इसको डिस्कस करूंगा बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू जब हम एडवर्ब टॉपिक पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से क्वाइट, क्वाइट जब भी कभी आपको पॉजिटिव मीनिंग बताना पड़े, पॉजिटिव सेंस देना पड़े, तो आप क्वाइट, और जब भी कभी आपको नेगेटिव सेंस देना पड़े तो आप क्या लिखो, रादर। समझ में आ गया? पॉजिटिव मतलब किसी चीज को आपको अलाउ करना है तो आप क्वाइट। जैसे मेरे को इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है, चालाक होना, मेरे को अब लेकिन ज्यादा चालाक होना तो वो गलत बात है। मेरे को क्वाइट इंटेलिजेंट, तो ये मैं उसकी इंटेलिजेंस को पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूं। मैं कहूं रादर इंटेलिजेंट, तो मैं उसकी इंटेलिजेंस को एक नेगेटिव सेंस में ले रहा हूं, बहुत चालाक हो रहे हो। और यू गेटिंग दैट पॉइंट? टॉकेटिव होना ना बुरा है ना अच्छा है, लेकिन मैं कहूं टू टॉकेटिव, तो वहां पे मैं उसकी टॉकेटिवनेस को क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं, निगेट कर रहा हूं। अगर मैं क्वाइट टॉकेटिव तो मैं उसकी टॉकेटिवनेस को बेटा अप्रूव कर रहा हूं। मैं कहूं वेरी टॉकेटिव तो मैं उसकी टॉकेटिवनेस को अप्रूव कर रहा हूं। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? इतनी बात समझ में आ गई? तो गैरुलस, इधर देखना बेटा, गैरुलस, एक वर्ड हमारा होता है बेटा लॉक्वेशस, लॉक्वेशस। दोनों का मीनिंग टॉकेटिव होता है, टॉकेटिव, दोनों का मीनिंग क्या होता है, लेकिन गैरुलस का मीनिंग होता है टू टॉकेटिव, रादर टॉकेटिव, अगर मैंने हजरत टू टॉकेटिव और रादर टॉकेटिव लिख दिया, इट मींस आई एम रिजेक्टिंग हिज टॉकेटिवनेस। तो इफ आई एम रिजेक्टिंग हिज टॉकेटिवनेस तो इसका मतलब क्या, बड़बड़ बकवास कर रही है, तो बड़बड़ बकवास कर रहा है, फूलिश बातें कर रहा है और चुप नहीं हो रहा, तो ही इज गैरुलस। अच्छा, जो लोक्वेशस है बेटा, लोक्वेशस, इसका मीनिंग होता है बेटा वेरी टॉकेटिव, क्वाइट टॉकेटिव, या टॉकेटिव। अब ये सुनना, मैंने लिखा वेरी टॉकेटिव या क्वाइट टॉकेटिव, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। तो गैरुलस, अगर मैं लिखा टू टॉकेटिव और रादर टॉकेटिव, तो इट मींस वो निगेटिव सेंस है। तो गैरुलस इज अ निगेटिव वर्ड, गैरुलस इज अ निगेटिव वर्ड, ठीक है। और लोक्वेशस, अगर मैं बोल रहा हूं वेरी टॉकेटिव और क्वाइट टॉकेटिव, तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं। किस सेंस में? जैसे वकीलों को कैसा होना चाहिए, वकीलों को कैसा होना चाहिए, वकील कैसे होते हैं, लोक्वेशस या गैरुलस? लोक्वेशस, ठीक है। तो जैसे मैंने वेरी और क्वाइट का इस्तेमाल किया, तो वेरी और क्वाइट एज एन एडवर्ब आर यूज्ड विद सच एडजेक्टिव वेयर यू आर शोइंग दैट अप्रूवल, दैट एक्सेप्टेंस, है ना। अच्छा, मैंने यहां देखो, इधर देखो बेटा, वेरी और क्वाइट यहां लिखा, अच्छा वेरी टॉकेटिव, क्वाइट टॉकेटिव, और यहां मैंने क्या लिखा बेटा, टॉकेटिव। तो ये वेरी टॉकेटिव, क्वाइट टॉकेटिव, ये तो पॉजिटिव सेंस में आ गए, ये टॉकेटिव लिख दी तो ये न्यूट्रल। तो लोक्वेशस पॉजिटिव सेंस या तो कनोट करता है या फिर न्यूट्रल, मतलब इट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। लोक्वेशस हद तक समझ में आ रहा है आपके? तो आप कैसे हैं, लोक्वेशस है या गैरुलस है? अब लड़के ओ माय गॉड, अब कुछ नहीं तो अपनी बायो में लिख रखा है गैरुलस, ठीक है। जब अब गैरुलस बकवास करता है, गैरुलस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नॉनसेंस, नॉनसेंसिकल टॉक, ठीक है, नॉनसेंस, तो इट इज एसोसिएटेड विद नॉनसेंस, नॉनसेंस, नॉनसेंसिकल, नॉनसेंस इससे एसोसिएटेड है, वो नॉनसेंस से एसोसिएटेड नहीं है। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। द चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गैरुलस, इसका सिनोनियम बताना था बेटा, क्या होगा इसका सिनोनियम, बताओ, आप बताओ। टॉकेटिव हो जाएगा, अच्छा टॉकेटिव हो जाएगा। और इधर सुनना,
क्वाइट, रेटिसेंट और साइलेंट, इन सब, रेटिसेंट बहुत अच्छा वर्ड है, रेटिसेंट का भी मतलब बेटा साइलेंट, नॉट स्पीकिंग अ लॉट, क्वाइट, तो ये सब तीनों सिनोनियम है एक दूसरे के, ए बी और डी तीनों सिनोनियम है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट और पूछे जा सकते हैं, इन सबको ध्यान से देखना, ठीक है। अगला पढ़े, द वर्ड इम्पेक्यूनियस मोस्ट नियरली मीन्स, उस दिन मैंने एक स्टोरी लगाई थी, गरीब के पास चाय पीने के लिए पैसे हो या ना हो, डिजिटल बोर्ड जरूर होता है या डिजिटल क्लासेस जरूर होता है, मतलब मैं उतना गरीब नहीं हूँ, ये होना ना गरीब के पास ये तो होगा, सुनाए मैं गरीब हूं, तुम अमीर हो गरीब हो ये बताओ। हजरत फैजान तू तो ये कहेगा मैं दिल से अमीर हूं वैसे गरीब हूं, दिल से अमीर बोल सकते हैं और वैसे गरीब है, ठीक है। चलो, गरीब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, पुअर, ये तो बोलोगे, पुअर का मतलब क्या हो गया कि पर्सन के पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, हैविंग लिटिल मनी और नो मनी, बिल्कुल पुअर का अमेरिका में पढ़ने वाला भाई है ये इम्पेक्यूनियस, ये वर्ड एडजेक्टिव है इम्पेक्यूनियस, और इम्पेक्यूनियोसिटी, इम्पेक्यूनियोसिटी, इम्पेक्यूनियोसिटी नाउन है बेटा, और इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है गरीब, पुअर, हैविंग नो मनी और लिटिल मनी, तो इम्पेक्यूनियस का मीनिंग पुअर, हैविंग नो मनी, तो मीनिंग लिख लो, हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी, हैविंग नो मनी, नो मनी, ठीक है, हैविंग नो मनी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इम्पेक्यूनियस, ठीक है। देखो इसके बहुत सारे हैं, अभी जब शागिल सर से आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें इंडिजेंट एक वर्ड आएगा कि उसका इंडिजेंट का भी मतलब गरीब ही होता है, लेकिन वो ऐसा गरीब जो अपना कोर्ट में खर्चा नहीं दे पाए, वकील नहीं कर पाए, तो इंडिजेंट आ जाएगा, वो लॉ में शागिल सर आपको पढ़ाएंगे और हैदर सर, खैर मैं तो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है, हालांकि काले कोट में आया हूँ, अभी मतलब लॉ पढ़ा नहीं है मैंने, है ना, तो मैं तो अंग्रेजी वाले वर्ड बताऊंगा। तो इम्पेक्यूनियस का मतलब हैविंग नो मनी एट ऑल, इसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और है, पॉपराइज्ड, 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 यहां लिख रहा हूं बेटा। अच्छा, इम्पेक्यूनियोसिटी का मतलब पॉवर्टी, गुर्बत, तो मैं इम्पेक्यूनियस विच इज एन एडजेक्टिव का सिनोनियम, एक एडजेक्टिव बता रहा हूं, पॉपराइज्ड, पॉपराइज्ड, पॉपराइज्ड। अब ये सुन लेना जरा थोड़ा सा, पॉपराइज्ड, हाँ भाई तुम दोनों बहुत अमीर हो जो सुन नहीं रही हो मेरी बातें, मतलब अमीर इन द सेंस विद रेस्पेक्ट टू अंग्रेजी, ठीक है। पॉपराइज्ड इसका भी मतलब गरीब होता है, पुअर, पॉपर वर्ड बना एक, PAUPER, पॉपर, पॉपर वर्ड बेटा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पॉपर, इसका मतलब होता है पुअर पर्सन, a poor person, a poor person, that is the meaning of the word pauper, pauperize किसी को गरीब बना देना। तो आपको क्या बता रहा था बेटा, the word impecunious most nearly means, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बी, क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही बताया, पैनी। अब देखना जरा, मैं, अरे यार ये तो पैनी पैनी की बात चल रही है तो मेरे बता ही देता हूँ, सारे यूट्यूबर सी वाली बात वाले जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज स्टिल अ टीचर और अ टीचर टीचिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, लेकिन जो अंजना फुप्पो ने, ठीक है, अंजना फुप्पो कह देते हैं उसको, अंजना फुप्पो ने जो दो दो कौड़ी के बोला है, तो कौड़ी को पैनी बोलते हैं, ठीक है, तो खैर मैं तो बता देता हूँ पैनी, लेकिन इसको देखो, पैनी दो कौड़ी, इसी को लेके अंग्रेजी में एक ईडियम भी है, पैनी वाइज पाउंड फूलिश, पैनी वाइज पाउंड फूलिश,
तो अंजना दीदी के लिए इस्तेमाल हुआ पेनी वाइज पाउंड फूलिश। देखो पेनी वाइज पाउंड फूलिश का मतलब क्या होता है, ये मुहावरा है पेनी वाइज पाउंड फूलिश। नस्तरीन बेटा आप कैरेट लेन से जो है वो 12 लाख रुपए का सोने का हार ले आई, ठीक है, फिर आपने एक डायमंड ये था नेकलेस था ये, ठीक है, फिर एक 3.5 लाख की आपने डायमंड रिंग ले ली, ठीक है। अब ये जमालपुर गई, जमालपुर, और इनको रिलैक्सो की चप्पल लेने में मौत आ रही है। ओ माय गॉड, 150 मतलब सिर्फ 55 रुपए की है ये, 55 रुपए की चप्पल। पेनी वाइज पाउंड फूलिश। अब 55 रुपए को खर्च करने में ये सोच रही है 12 लाख रुपए का हार ले लिया, 3 लाख की डायमंड की घड़ी ले ली, सॉरी क्या ली, रिंग ले ली, समझ में आ गया। तो दैट इज पेनी वाइज, सच अ सिचुएशन इज नोन एज पेनी वाइज पाउंड फूलिश। तो व्हेन यू डोंट रियली थिंक अ लॉट व्हाइल स्पेंडिंग, बहुत सारा पैसा, ठीक है, लेकिन जब कुछ जगह पे ऐसा कंडीशन आ गई जहां पे आपको इतना नहीं सोचा, तो वहां आप सोचते हैं, ठीक है, दैट इज वो मीनिंग होता है। इसके एक इडियम और बता रहा हूं, कट कॉर्नर। कट कॉर्नर, अब इधर सुनो, कट कॉर्नर भी एक मुहावरा है, कट कॉर्नर। देखो भाई, मान लो कि आसिफ की शादी हुई तो वालीमा होगा, वालीमे में बिरयानी बनेगी। अब 15 किलो चावल, 15 किलो चावल में बिरयानी के अगर बना रहे हैं तो गोश्त कितना होना चाहिए आसिफ 15 किलो में? 15 किलो होना चाहिए, तो 15 किलो तो नहीं था इतना, 10 किलो, 15 किलो में 10 किलो, ये रेशियो रहता है, इतना ही रहता ना। 15, जैसे मैंने लिख दिया राइस और ये लिख दिया मीट, तो ये 15 और ये 10, तो 3:1 का रहता है बेटा, ये होना चाहिए इतना, ठीक है। और तेल लेना चाहिए 5 किलो, लेकिन इन्होंने क्या करा, 3 किलो गोश्त 15 किलो चावल में, ठीक है, और आधा किलो तेल डलवा रहे हैं। बिरयानी तो तभी बनेगी, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी? तो व्हाट इज ही डूइंग, ही इज कटिंग कॉर्नर। तो जब आप किसी पर खर्च कम कर देते हो और उस खर्च कम करने की वजह से उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो सच अ सिचुएशन इज नोन एज कटिंग कॉर्नर। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कटिंग कॉर्नर, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया पेनी वाइज पाउंड फुल, वो याद रखना। वो वाला सवाल कहां गया, इम्पेक्यूनियस। अब इधर आ जाओ, एक बार ये एफ्लुएंट लिखा है, एफ्लुएंट, इसको भी मैं बता देता हूं, देखना बट, इसको भी बता रहा हूं, देखो बट बेटा, एफ्लुएंट और एक एफ्लुएंट। एफ्लुएंट AFF वाला और एफ्लुएंट EF वाला। ऊपर वाले एफ्लुएंट का मतलब है अमीर, ऊपर वाले का मतलब वेल, ये वर्ड एडजेक्टिव है बेटा, और इसका मतलब रिच, वेल्दी। और इसी से इधर देखो, इसी से जो वर्ड बना एफ्लुएंट, वर्ड एडजेक्टिव है, और इसी से ही वर्ड बना एफ्लुएंस। एफ्लुएंस ये वर्ड नाउन होता है, इसका मतलब होता है वेल्थ, वेल्थ, लग्जरी, 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 ठीक है। तो एफ्लुएंट, जैसे मैं ये बोलूं नाजिश इज एन एफ्लुएंट पर्सन, तो ये अमीर इंसान है, ठीक है। और ये एफ्लुएंट, इसका मतलब होता है, ये वर्ड नाउन है बेटा, नाउन। इसका मतलब आसिफ महक को उनसे मिलवा दो, उरूज से, और उरूज से ही मिलवा दो, कहना महक पिए हैं ये जाएंगी, ठीक है। एफ्लुएंट का मतलब लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, तो ये भी याद रखना। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, मैं बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं, ठीक है। चले उस वाले में पहुंचे, तो उसका आंसर बता दिया ना बेटा, पेनीलेस। क्या हो जाएगा, पेनीलेस। अगला बढ़ते, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेथार्जिक।
ठीक है, मतलब अब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इट्स बीन मोर देन 24 आवर्स सिंस आई हैड स्लीप. राइट नाउ आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लो. आई एम फीलिंग लेथार्जिक. तो व्हेन यू फील लेथार्जिक, इट मींस यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड, यू आर फीलिंग, मतलब जीरो एनर्जी बची हुई है, कोई एटीपी नहीं है. तो व्हेन यू फील लेथार्जिक, तो you feel extremely low, you feel tired, you feel weak. So that is the meaning of the word lethargic. ठीक है, it's an adjective. adjective बेटा, ठीक है. feeling extremely low, feeling lack of energy. नदीम भाई मॉक निकलवा के नहीं लेके आए ऑफिस में? नहीं नदीम भाई, तो आसिफ, फिर मैंने मॉक भेज दिया, पर आसिफ 10 मिनट लगेंगे, आसिफ मॉक वहां से पिक कर लाएगा. ग्रुप पे डाल दें? ठीक है, ग्रुप पे, ठीक है, वरना कल चाहो तो ले सकते हैं. ठीक है, हजरत कहाँ गए? चलो कोई बात नहीं. इधर देखो बेटा, अभी मैंने एक वर्ड बताया था, इनरवेट वर्ड बताया था. इनरवेट, तो उसमें क्या क्या था फील कर रहे थे? टायर्ड फील कर रहे थे. तो लेथार्जिक का भाई इनरवेट. ठीक है, लेथार्जिक का भाई इनरवेट. तो इनरवेट जो अभी हम पहले पढ़ा है, तो इसका सिनोनियम हो जाए इनरवेट. फीलिंग लो. अच्छा, ये एक वर्ड देखना बेटा, स्लगिश, इसका एक और भाई हो जाएगा स्लगिश. इसका दूर का भाई है, ये करीब का भाई नहीं है. और स्लगिश आगे वर्ड आएगा तो मैं इसका इन डेप्थ मीनिंग भी बताऊंगा कि इसका मतलब बहुत स्लो होना, जब आपको तेज भागना चाहिए था या तेज होना चाहिए. अब पढ़ के आओ नमाज आराम से, मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लगिश. तो इसका सिनोनियम हो जाएगा स्लगिश. क्विसेंट भी इसका सिनोनियम हो जाएगा. क्विसेंट. ठीक है, तो इधर है. अच्छा, अमीर, मैंने भी एक वर्ड बताया था बेटा, अमीर. एफ्लुएंट, उसका एक सिनोनियम वेल टू डू, जो एक बार अभी इस बार एमयूएलएलबी में आया था, वेल टू डू. अब ना वेल टू डू, या कई बार आपने देखा होगा कि वो तो वेल ऑफ फैमिली से आती है, वेल ऑफ फैमिली से. तो वेल टू डू फैमिली से आना या वेल ऑफ फैमिली से आने का मतलब अमीर घर से आना, वेल्दी परिवार से आना, एफ्लुएंट फैमिली से आना. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेल टू डू, वेल ऑफ. ठीक है, चलो अब अमीर आएगा तो अमीर के लिए एक आध मिनट छोड़ भी देते हैं, अगली बार हम डिस्कस करेंगे, वो फुल लेंथ बता दूंगा उसमें आता. तो लेथार्जिक का आपको क्या बताना था बेटा? सिनोनियम बताना था, एंटोनियम. तो इधर सुनो, स्लगिश, ड्राउजी और लिस्टलेस. दिस इज अ वेरी प्यारा सा वर्ड, लिस्टलेस. बिल्कुल वही मीनिंग होता है लेथार्जिक की तरह. इफ यू आर फीलिंग लिस्टलेस, इट मींस यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लो, देयर इज नो मोर एनर्जी इन यू. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लिस्टलेस. ठीक है, तो इसका आपको सिनोनियम, एंटोनियम बताना था. एंटोनियम लेथार्जिक का तो क्या हो जाएगा एंटोनियम? एनर्जेटिक. एनर्जेटिक इसका एंटोनियम हो जाएगा, एनर्जेटिक. आगे बढ़े. आज कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं होगी, आज अंग्रेजी की ही होगी. हाँ, नहीं, ये वर्ड डिस्कस करेंगे बेटा, जाएगा तो कोई बात नहीं, आधा घंटा और बैठे रहो. 7:30 तक था ना क्लास, 7. हाँ, तो 15 मिनट और बैठे रहो, फिर चले जाना, मैं तो आपको पढ़ाता ही रहूंगा. ठीक है, 15 मिनट और बैठो तुम. द वर्ड मैग्नेनिमस. हाँ भाई, मैग्नेनिमस. चल भाई, ये बताएगा कि मान लो कि तुमने सुना कई बार ऐसा होता है कि भैया तुम्हारे दुश्मन ने कुछ तुम्हारे साथ बुरा किया और तुम्हारे पास मौका था कि आप उसको माफ कर उससे बदला ले सकते थे, लेकिन तब भी आपने माफ कर दिया. तो आप कितने दरिया दिल हैं. दरिया दिल का मतलब क्या होता है? कि ऐसा लार्ज मैग्नेनिमस. जब आप दरिया दिल होते तो आप अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं, आप फॉरगिविंग होते हैं. तो मैग्नेनिमस इज अ पर्सन who is forgiving in nature. Forgiving किस सेंस में? with respect to his enemies. with respect to his enemies किस सेंस में?
when he has the opportunity to exact revenge, बदला लेने को exact revenge बोलते हैं, exact revenge, exact revenge, exact वो बदला लेना, ठीक है। exact एडजेक्टिव तो होता है, यहाँ पे वर्ब है exact revenge। तो मैग्नेनिमस का मीनिंग बेटा मैंने आपको बताया, काइंड, जनरस, ठीक है, फॉरगिविंग, मतलब आप काइंड है, आप जनरस है, आप फॉरगिविंग है, स्पेशली टुवर्ड्स योर एनिमीज, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया था, है ना सारे, तो किसी से कोई बदला नहीं लिया। तो मैग्नेनिमस वर्ड बेटा एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है काइंड, जनरस या फॉरगिविंग विद रेस्पेक्ट टू योर एनिमीज। आसिफ एक बार ये चेक कर लो, ये डाउन तो नहीं हो गया, कितने घंटे हो गए, चल रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैग्नेनिमस। आपको भी मैग्नेनिमस होना चाहिए। मान लो कि बाबू ने आपसे कुछ कह दिया या आपका सर वगैरह फोड़ दिया तवे वगैरह से, तो अब आप ये थोड़ी है कि आप बाल्टी से उसका सर फोड़ोगे, माफ कर दो। अगर आपने माफ कर दी तो दैट इज योर मैग्नेनिमिटी, दैट इज योर मैग्नेनिमस बिहेवियर। तो मैग्नेनिमिटी नाउन होता है। अभी करेंगे बात, बोर्ड तो नहीं हो रही हो, मम्मी की कॉल आ गई, तो बस अभी इसको रोक के चल रहे हैं, बात करेंगे। हाँ अभी बताता हूँ, तू कैसे जा, तू तो ये है कि रात में अगर ज्यादा लेट हो जाएगा तो कोई तुझे वो कर देगा, ईव टीज कर देगा। हाँ गधा, मैग्नेनी, ये बात समझ में आ गई। 5 मिनट और रुको फिर चल रहा है बेटा। मैग्नेनिमस, तो इसका आपको मीनिंग बताना था बेटा। तो जेनरस, मीन का मतलब चीप, सेल्फ स्पिंजी, सेम कॉन्टेक्स्ट के, तो जेनरस हो जाएगा, जेनरस। अगले वर्ड पे चलते हैं, ऑफस्केट, ऑफस्केट। मैं आपको कुछ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप आए थे कि चलो मास्टर हमें अंग्रेजी आसानी से पढ़ा देगा, चीजों को सरल बना देगा। मास्टर ने आसानी और सरल की बजाय आपको चीजों को मुश्किल और कर दिया, डिफिकल्ट और कर दिया, कंफ्यूज और कर दिया। मतलब आपने कोई मुझसे मैथ्स इंग्लिश का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आए, तो व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू, उस क्वेश्चन को एक क्लियर कट मैनर में इजीली समझा पाऊं, लेकिन उसकी जगह मैंने उसको क्या और कंफ्यूज बना दिया, तो मैंने उस क्वेश्चन को ऑफस्केट कर दिया। तो ऑफस्केट इज द वर्ब जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी को और मुश्किल बना देना समझने के एतबार से, तो आप उसको ऑफस्केट कहते हैं। तो टू मेक समथिंग एम्बिगुअस और टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब आप एम्बिगुअस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कह रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप, यार सुनो, अभी चीजें मुझे अच्छे से दिख रही, मैं लाइट बंद कर दूं तो दिखेगा कुछ? हाँ, तो अगर मैं किसी चीज पर, कई बार आप ये कहते हैं इस पर रोशनी डालो, तो जब आप रोशनी डालने को कहते हैं तो वहां पे आपका मतलब क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा इजी वे में समझा दो, तो उसका उल्टा हो जाएगा, अंधेरा डालो, अंधेरा डालने का डार्कन, तो डार्कन ऑफस्केट का सिनोनियम हो जाएगा। ऑफस्केट वर्ब है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कंफ्यूज करना, अब इधर देखो, क्लैरिफाई, एनलाइटन और एक्सप्लेन, तीनों सेम कॉन्टेक्स्ट के। कंफ्यूज करना, टू कंफ्यूज समथिंग, टू मेक समथिंग मोर कंफ्यूजिंग, ठीक है। बस समझ में, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफस्केट, और ऑफस्केशन नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब कितनी जल्दी बढ़ेंगे। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस बेटा, ये वर्ड एडजेक्टिव है पार्सिमोनियस। इधर सुनो, पार्सिमोनियस का मतलब होता है कि जब आप 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहें। कंजूस, मक्खी चूस बेटा, कंजूस मक्खी चूस का मतलब आप एक कौड़ी खर्च नहीं करना चाह रहे हैं अंजना ओम कश्यप की तरह, ठीक है। तो जब आप एक कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पार्सिमोनियस। अनविलिंग टू स्पेंड मनी एट ऑल, दैट इज, ये पार्सिमोनियस वर्ड एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है अनविलिंग टू स्पेंड
मनी। और इस्लाम पार्सिमोनी को प्रोहिबिट करता है, फ्रुगैलिटी को प्रमोट करता है कि जहां पे खर्च करना वहां करो, जहां नहीं करना वहां मत करो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 1 रुपया भी मत करो खर्च, एक कौड़ी भी मत करो। मैं जनाऊं को शेफ की तरह। तो पार्सिमोनी, पार्सिमोनी ये नाउन हो जाएगा पार्सिमोनी। बेटा समझ में आ गया? अच्छा ये पार्सिमोनी फ्रूगल के सिनोनियम के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है, फ्रूगल के सिनोनिम के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर लेते हो, इकोनॉमिकल के सिनोनिम के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हो, अगर पेपर में आए तो वो भी लगा देना, ठीक है। तो आपको पार्सिमोनियस का क्या बताना था बेटा? सबसे करीब वाला मीनिंग बताना था, माइजरली, 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 कंजूस। और माइजरली वर्ड बेटा इधर सुन लो, ये थोड़ा सा बता दूं, माइजर वर्ड होता है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये इंसान होता है। और माइजरली वर्ड एडजेक्टिव होता है, माइजरली वर्ड एडजेक्टिव होता है, ये बात याद रखना। चल रहे बस 15 कर दे, फिर चलते हैं, इसको रोक देंगे, ठीक है। चूज द वर्ड प्लैकेट, ठीक है। यार देखो, बाबू तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि 2 दिन से तुम उनकी कॉल काटे जा रहे हो, है ना। अब आप तीसरे दिन से मिलने के लिए गए और आप जो है वो सनफ्लावर्स ले गए और ट्यूलिप्स ले गए। क्यों लेके गए? मना लो आप। क्यों मना लो? क्योंकि वो पहले से आपसे एंग्री थी। तो वो सनफ्लावर्स और जो ट्यूलिप्स आप बाबू के लिए लेके जा रहे हो, दो सनफ्लावर्स और ट्यूलिप्स आर मेंट टू प्लेकेट योर बाबू। तो जब आप किसी को प्लेकेट करते हो तो आप उस इंसान को प्लेकेट करते हो जो ऑलरेडी आपसे गुस्सा है, जो ऑलरेडी आपसे एंग्री है। तो आप उसको शांत कर रहे हो, आप उसको पेसिफाई कर रहे हो, आप उसको सूद कर रहे हो। तो टू पेसिफाई, टू काम, टू सूद एन ऑलरेडी एंग्री पर्सन। अब कैसे सूद करोगे, किस तरीके से पेसिफाई करोगे? बाय गिविंग देम टूलिप्स और सनफ्लावर्स। समझ में आ गया? शांत कर देना। तो प्लेकेट इज अ वर्ब, प्लेकेट इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है टू सूद, सूद वर्ब है, या पेसिफाई या काम एन ऑलरेडी एंग्री पर्सन। अब उसको सूद और काम कैसे करोगे? कल तूने फ्लावर्स लेके नहीं गया, अब तूने बाबू के सारे बर्तन धो दिए, तो ये एक्शन हो गया बाय गिविंग हिम समथिंग और बाय डूइंग समथिंग फॉर हिम। तो बाय गिविंग समथिंग और डूइंग समथिंग, बाय गिविंग समथिंग या डूइंग समथिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेकेट। प्लेकेट सूद करना, पेसिफाई करना, काम करना। इसी में एक वर्ड और ऐड कर लेना, एसुएज। एसुएज वही, मतलब एसुएज आल्सो समवेयर कन्वे द सेम मीनिंग, लेकिन फिर मैं दोबारा बताऊंगा कि थोड़ा सा और वो हो जाता है। तो ये हो गया। इसका प्लेकेट का एंटोनियम बताना था, क्या हो जाएगा बताओ? आप बताओ एंटोनियम। देखो एजिटेट, अच्छा सूद, काम और अपीज में भी तो ये करते हो, अपीज शांत करते हो, तीनों सेम कॉन्टेक्स्ट के और तीनों सिनोनियम है प्लेकेट के। एजिटेट जब आप करते हो तो गुस्सा लेकर आते हो, प्रोवोक करना, एजिटेट करना। एजिटेशन क्या होता है? प्रोवोकेशन ही तो होता है जिसमें गुस्सा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज, मतलब उसका वो हो जाएगा। ये आ जाओ क्विक्सोटिक। अगर मैं आज के जमाने में बताऊं क्विक्सोटिक तो डिलूजनल, कोई भी चीज डिलूजनल है तो वो रियलिस्टिक नहीं है। मतलब बाबू मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, ये कैसी बातें? क्विक्सोटिक बातें हैं, अनरियलिस्टिक बातें हैं, डिलूजनल बातें हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अनरियलिस्टिक, डिलूजनल, इम्प्रैक्टिकल, उन चीजों को आप क्विक्सोटिक बोलते हैं। बाबू के लिए तो चांद तारे तोड़ के ला सकता है क्या? तो ये कैसी बात है तेरी? क्विक्सोटिक प्रॉमिस है। तो डिलूज, इधर सुनना, अनरियल, अनरियल, इम्प्रैक्टिकल, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो डिलूजनल, डिलूजनल। आसिफ इसको रोकोगे थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए वीडियो रुक जाएगी? स्टॉप ही करोगे? क्विक्सोटिक, तो क्विक्सोटिक का आपको सबसे करीबी मीनिंग बताना था, ठीक है। आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक भी तो ऐसे ही होता है बेटा। आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, कोई भी चीज आइडियल है तो वो प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। अच्छा ये देखो, तो इसका क्या बताना था? नियरली मीनिंग बताना था। ये सब प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल और ये सब एंटोनियम है इसके। बात समझ में आ गई? कर दी स्टॉप? कर दो।